कराची में भी रमजान की तैयारियां उरूज पर हैं और बाजारों में रश बढ़ गया है। फ्रूट और सब्जी मंडी में फिलहाल कीमतें निस्बतन कम हैं, ताहम शहरियों को खदशा है कि रमजान शुरू होते ही यही अशिया महंगी हो सकती हैं। अवाम ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि मुनाफाखोरों के खिलाफ मौसर कार्रवाई की जाए। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदे गुलफाम शेख से, जो इस वक्त फ्रूट मंडी में मौजूद हैं। जी गुलफाम, बताइएगा। जी, इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ फ्रूट मंडी से, जो कि होलसेलर है और रिटेलर्स को यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। हमने रमज़ान मुबारक के आमद से पहले पहले यहाँ का रुख किया कि प्राइस कंट्रोल लिस्ट और इसकी हिसाब से फ्रूट और दीगर अशिया बेची जाती है या नहीं दी जाती। अच्छा, अगर हम बात करें रमज़ान मुबारक आते ही अशिया का महंगा हो जाना एक रूटीन और एक मामूल बना हुआ है। और केला, खरबूजा, तरबूज और दीगर जो दूसरी अशिया जो फ्रूट चाट में इस्तेमाल होती है वो नायाब हो जाती है हम लोगों के लिए। और इसी हवाले से ताजिर से हम बात करने की कोशिश करते हैं कि आया मालूम करते हैं कि रमज़ान आते ही ये फ्रूट्स महंगे क्यों हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहना चाहेंगे, रमज़ान आते फ्रूट्स के रेट बहुत ऊपर की तरफ चले जाता है और आम आवाम की खरीद से ये बहुत दूर हो जाता है। सर, रमज़ान में जो है ना हर फ्रूट का प्राइस ऊपर नहीं जाता है। मैंने आपको पहले बताया कि जो है ना प्राइस तब ऊपर जाता है जब एक चीज़ कम आती है, यानी कि एक चीज़ की इंपोर्ट कम होती है। मंडी में अगर कोई चीज़ कम है तो उसकी जो है ना प्राइस ऊपर होगी। अगर वो आगे जाएंगे रिटेल पे तो वो महंगा बिकेगा। और अगर जब एक चीज़ ज़्यादा आ रही है, जैसे अभी स्ट्रॉबेरी अभी शुरुआती दिन है तो ये थोड़ी महंगी है। अभी जाके रमज़ान में आगे जाके ये सस्ती होगी, तकरीबन 250-200 तक आएगी है। जी, होलसेलर का ये कहना है कि जैसे ही खपत ज़्यादा होती है तो उस चीज़ के रेट मुनासिब कर दिए जाते हैं और जिसकी पैदावार कम होती है तो उस अशिया को महंगा करके बेचा जाता है। जी।